चैप्टर 85 एक फरिश्ता। पैसे में कुछ बात तो है, स्पेशली आज की इस मनी मेकिंग सोसाइटी में पैसा किसी भी दुनिया को आराम से अपने हिसाब से घुमा सकता है। ये सच है कि किसी इंसान के साथ व्यवहार करना उसके पास कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। जो जितना अमीर उसके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार किया जाता है। बल्कि तान्या भी जो इतनी इंटेलिजेंट थी, उसके साथ जो भी हादसे हुए उन सब का सिर्फ यही कारण था कि उसके पास पैसे नहीं थे। वही हालात अब सारांश की भी थी। अब इन हालात में, इस सिचुएशन में बेचारा सारांश करता भी क्या। जब उसके पास सब कुछ था तो दुनिया उसकी थी। आज जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसकी लाइफ किसी स्ट्रगल से कम नहीं थी। उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और ऊपर से अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन का ख्याल भी तो रखना था उसे। उसकी लाइफ को और भी ज्यादा ये चीज स्ट्रगलिंग बना रही थी। उसकी बहन को अचानक पागलपन का दौरा पड़ने लगा और उससे उसका पुराना किराए का घर जला दिया था और मकान मालिक 20,000 रुपए कंपनसेशन मांग रहा था। जब सारांश ये पैसे नहीं दे पाया तो ये मकान मालिक उसे आकर डराने धमकाने लगा। उन पैसों को चुकाने के लिए पिछले 2 हफ्तों से सारांश इधर उधर पैसे कमाने के मौके खोज रहा था, पर उसे ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। उसने एक बार तो चोरी करने का भी सोचा, फिर उसे अपनी बहन का ख्याल आ गया कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी बहन का क्या होगा। इतनी परेशानियों में फंसा होने के कारण उसने आत्महत्या करने की भी सोची, पर फिर उसे उसकी बहन का ख्याल आ गया। इन सभी हालातों ने उसकी जीने की इच्छा मार ही दी थी। दर्द और दुख के अलावा उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। उसकी बहन जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, वो भी कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रही थी, ना ही उसका प्रॉपरली इलाज हो पा रहा था। इसलिए जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपनी बहन के साथ आत्महत्या करने का सोचा। पर एंड मोमेंट में उसे बचाने के लिए एक फरिश्ता आ गया। ऐसे पल के लिए उसने बचपन में बहुत बार भगवान से प्रार्थना की थी, जो शायद आज जाकर पूरी हुई। छोटी सी उम्र में उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी बहन ने निभाई थी। आज वो जो भी कुछ था उसकी बहन की वजह से था। उन्होंने बचपन में कई दिन सड़कों पर बिताए थे, भूखे प्यासे। भूख प्यास के मारे उसने कई बार उस फरिश्ते के आने की प्रार्थना भी की थी कि वो आए और उनके सारे दुखों को खत्म कर दे। हालांकि हकीकत एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है। उसने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से बस यही सीखा कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपने काम के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका काम ही आपका फरिश्ता होता है। हर गरीब ऐसे फरिश्ते की प्रार्थना करता है, पर भगवान भी ऐसे हर प्रार्थना को कबूल नहीं कर सकते ना। इसीलिए सारांश ने ऐसे चमत्कार का इंतजार करना छोड़ दिया था। एक झूठी उम्मीद के सहारे जीने से उसे मरना आसान और ज्यादा सही लगा। हालांकि उस रात ये चमत्कार हो गया था। आज उन्होंने भगवान का एक फरिश्ता मानो उनकी जिंदगी बदलने आया था। भगवान का वो फरिश्ता आज उन्हें बचाने आया था। तब सारांश सुंदर सी ड्रेस में बेहद खूबसूरत तान्या को देखने लगा। इतनी खूबसूरत तान्या को देखकर वो अचानक से एकदम चुप हो गया। वो जानता था कि भगवान और राक्षस धर्म के 2 पहलू होते हैं, पर फिर भी उसने वो पल तान्या को देखकर उसे एक परी की तरह मान लिया था। प्रखर
उस मिडिल एज ग्रुप को अपने पैसे वापस देने के लिए ऑलरेडी साइड में ले जा चुका था। वो उनसे बात कर रहा था। तभी तान्या घर के अंदर गई और चारों ओर देखने लगी। उसने कहा, बिना पूछे इस तरह मेरे अंदर आने से आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? शांत खड़ा हुआ सारांश उसे देखता हुआ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तान्या उसे थैंक्स बोलते हुए घर की ओर अंदर जाने लगी। सारांश उसके पीछे पीछे आने लगा। एक अजनबी लड़की के इस तरह से घर में आने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो उसे बिल्कुल भगवान की भेजे हुए एक फरिश्ते की तरह लग रही थी। उसे ऐसे किसी अजनबी की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। किसे पता था कि वो किस इरादे से उनके घर आई थी। आजकल बिना अपने मतलब के भला कौन किसकी मदद करता है। इसीलिए सारांश को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। सारांश किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहता था। हाँ, किसी रीजन की वजह से उसने तान्या को अंदर आने से नहीं रोका, या शायद रोक नहीं पाया। उसने जैसे उसके वश में होकर तान्या से मदद भी ले ली और उसे अंदर आने से रोका भी नहीं और मना भी नहीं किया। वो तान्या के पीछे पीछे चलता हुआ उसकी नज़र से खुद के घर की टूटी दीवारें, जले हुए पेंट और इन सारी चीज़ों को देख रहा था। उसके घर की दीवारों का रंग बिल्कुल हल्का पड़ चुका था और वो ये सब देखकर खुद पर शर्म भी कर रहा था। ये जगह उस जैसी लड़की के आने के लायक नहीं थी, फिर भी वो ऐसी जगह क्यों आई थी? वो भी इस तरह बिना बताए भगवान का फरिश्ता बनकर।